हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, रोज जेके और ते के रूम के बाहर खड़े होके ये सब कुछ सुन रही होती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्से में अपने हैंड के ग्रिप को टाइट कर लेती है, मुट्ठी कर लेती है, और वो गुस्से में अपने पैरों को पीटते हुए अपने रूम में आ जाती है और वो बहुत ही हार्शफुल तरीके से किक मार के रूम के डोर को ओपन करती है और वो अंदर आके बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो बिल्कुल क्रेजी हो जाती है, वो एकदम मैड लोगों की तरह बिहेव करती है और वो अपने रूम के सारे सामान को तोड़ना शुरू कर देती है। वो रूम की एवरीथिंग्स चीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और वो गुस्से में चिल्लाकर फ्लोर पे बैठ जाती है और गुस्से की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेस उसका रेड हो चुका होता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं और वो चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें अपने पास पाया है और तुम उस की वजह से फिर से मुझसे दूर नहीं हो सकते। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने रूम की सारी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है और वो गुस्से में ऐसे ही चिल्लाते हुए रोते हुए फ्लोर पे ही गिर जाती है और वो वहाँ पे बैठ के बहुत देर तक रोते रोते वहीं पे ही सो जाती है। और अदर साइड रूम में ते जंकुक के वेस्ट को टाइटली होल्ड करके उनके गोद में अपने सर को रखे हुए बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते, पर जंकुक अभी भी ते की कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो बार बार रो रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं आपको कोई भी चाइल्ड नहीं दे सकता हूँ, इस वजह से आप मुझे उस छोड़ रहे थे ना ते। और वो ये कहकर फिर से रोना शुरू कर देते हैं। ये सुनते ही ते तुरंत ही अपने नीक से खड़े होते हैं और वो जंकुक के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो देखते हैं जंकुक बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो ते उन्हें कहते हैं कि नहीं लव, मैं तुम्हें नहीं ऐसा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि हमारा अगर कोई बेबी नहीं होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इस बात के लिए। तो पर जंकुक उनकी किसी बात को नहीं सुन रहे होते, वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं छोड़ रहे थे तो वो गर्ल आपके पास इतना आई तो आपने उसे क्यों नहीं पीछे करा, आपने क्यों नहीं उसे उसके हैंड से अपने हैंड को छुड़ाया, उसने आपके चिक पे किस किया, आपके चिक पे इधर किस किया था ना। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे होते हैं और वो ते के चिक्स को बहुत ही हार्शफुल तरीके से टिश्यू से क्लीन करना शुरू कर देते हैं कि उस गर्ल ने आपको यहाँ पे किस किया और आपको पता है ना मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, ते यू आर माई एवरीथिंग। वो ये सब कह रहे होते हैं और वो रोते हुए ते के चिक्स को एक के बाद एक टिश्यू से वाइप कर रहे होते हैं। वो बहुत देर तक उनके चिक को ऐसे ही वाइप करते हैं जिसकी वजह से ते को अब पेन होना शुरू हो जाता है अपने चिक पे, पर वो कुकी को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं। वो उनके मर्जी का उन्हें करने देते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा उन्हें समझा भी रहे होते हैं, पर जंकुक उनकी किसी भी बात से कन्विंस नहीं हो रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली अपने थॉट में होते हैं, वो कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं कि आप मुझे किसी और के लिए नहीं छोड़ सकते, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया थे और आप मेरे साथ ऐसा मेरे को छोड़ के ऐसे किसी और के पास कैसे जा सकते हो। वो ये सब अपने थॉट्स में ही बिजी होते हैं और वो कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं कि आप मुझे आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही छोड़ के चल जाओगे, आप मुझे ऐसे पनिश कैसे कर सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं इन सब बातों को सोच सोच के, जिसकी वजह से ते को भी अब जंकुक पे गुस्सा आने लगता है कि वो उन्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो बिल्कुल भी कोई भी बात समझने के लिए रेडी नहीं है और वो उनको हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और अपने चिक से उनके हैंड को हटाते हैं और उनके हाथ में से टिश्यू पेपर को ले लेते हैं और वो कहते हैं कि कुकी प्लीज़ बेबी अब रुक जाओ, यहाँ पे उसका कोई भी टच नहीं है। तो वो गुस्से में कहते हैं कि नहीं, उसने आपको किस कैसे किया और आपको पता है मैं आपको लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हूँ और आप मेरे हबी हो, तो आप किसी और को कैसे अपने आप को टच करने दे सकते हो। और वो ये कहकर फिर से रोने लगते हैं, जिसकी वजह से ते तुरंत ही कुकी के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही हर्षफुल तरीके से किस करना शुरू कर देते हैं और वो उन्हें बहुत देर तक ऐसे ही किस करते रहते हैं जब तक जंकुक
काम फील ना करें, वो बहुत ही ज़्यादा किस के बीच में भी रो रहे होते हैं, वो बहुत रोते हैं। और ये ते भी फील कर रहे होते हैं कि जंकुक किस के बीच में इतना ज़्यादा रो रहे हैं। फिर वो 15 से 20 मिनट्स बाद जब किस को ब्रेक करते हैं तो वो उनके तरफ देखते हैं। अब जंकुक इतना नहीं रोते हैं, वो बहुत ही शाय फील कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो रहे होते हैं कि ते ने उन्हें फाइनली इतने दिनों के बाद उन्हें किस किया है। और वो अपने आइज़ को नीचे करे होते हैं, पर ते उनके फेस को बहुत ही प्यार से अपने हैंड में लेते हैं और प्यार से उनके फोरहेड पे किस करके कहते हैं कि लव, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी और से प्यार नहीं करता। मेरे लिए कोई बेबी मैटर नहीं करता है, मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करते हो। और मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ कि वो बस मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बस हेल्प कर रही थी तुम्हें जेलस फील कराने के लिए। तो कुकी उनसे फिर से कहता है कि वो आपको कैसे टच कर सकते हो और आप कैसे अपने आप को ते टच करने दे सकते हो किसी और को। वो ये सब कह के ते की तरफ देखने लगते हैं तो ते तुरंत ही उनके लिप्स पे एक सॉफ्ट से किस करते हैं अगेन। और फिर वो उनको किस करते हुए उनके ईयर के पास, उनके पूरे फेस पे किस कर रहे होते हैं। फिर वो उनके ईयर के पास आ जाते हैं और अपनी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में और बहुत ही इमोशंस के साथ कहते हैं कि लव, आई लव यू, मैं तुमसे ही सिर्फ प्यार करता हूँ और हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊँगा और कभी भी नहीं जाऊँगा। और वो ये कहकर उनके ईयर लोब को बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुकी स्माइल करते हैं थोड़ा सा और ते उनके ईयर पे किस करते हुए उनके नेक लाइन पे आ जाते हैं और उधर बहुत ही प्यार से सॉफ्ट और वेट किसेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही ते की शर्ट को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुल करना शुरू कर देते हैं, जिसे ते भी फील कर रहे होते हैं कि उनका कुकी उन्हें अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुल कर रहे हैं, उनकी शर्ट को टाइटली होल्ड करे हुए हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ही जंकुक के शर्ट के कुछ बटन्स को ओपन कर देते हैं, अपर बटन्स को अनबटन करते हैं और उनके चेस्ट पे आके उनके कॉलर बोन पे बहुत ही प्यार से और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से किस करते हैं। वो बहुत ही जेंटल होते हैं और वो बहुत जेंटली उनके साथ किस करते हैं उनकी अपर बॉडी को। उनकी फिर वो शोल्डर से शर्ट को नीचे करते हैं और उनके शोल्डर पे बहुत ही प्यार से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से किस करते हैं। तो कुकी बहुत ही अपनी शाय वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ ते मुझे माफ़ कीजिए, और वो ये कहकर अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। तो कुकी की ये बात सुनकर ते उनसे कहते हैं कि बेबी तुम्हें पेन होगा। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे बस आपका मार्क्स चाहिए अपनी बॉडी पे और आप वो कीजिए। और वो ये कहकर अपने शर्ट के जो बाकी बटन्स होते हैं उन्हें अनबटन कर देते हैं, जिससे ते के सामने जंकुक की बॉडी, अपर बॉडी रिवील होने लगती है। उनकी इतनी सेक्सी और हॉट बॉडी को देख के ते काफ़ी ज़्यादा हॉट और एक्साइटेड फील करते हैं और वो अपने लॉन्ग हैंड और फिंगर से जंकुक के नेबल से उनकी बॉडी को टच करना शुरू करते हैं और वो उन्हें टच करते उनके एब्स पे आते हैं और एब्स से टच करते हुए उनके वेस्ट तक आ जाते हैं, चेस्ट तक आ जाते हैं। वो उनकी पूरी बॉडी पे अपने हैंड से सर्कल बना रहे होते हैं, उन्हें जगह जगह पिंच कर रहे होते हैं, जिसकी टच को फील करके कुकी हर सेकंड सिर्फ मौन कर रहे होते हैं। वो बहुत उनके स्वीट माउथ से बहुत ही स्वीट तरीके से ते के नाम वो ले रहे होते हैं और ते को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा हॉट फील करते हैं उनके इतने ज़्यादा स्वीट तरीके से उनका नाम लेने से। और वो अपने हैंड से उनके निप्पल पे आ जाते हैं और अपने हैंड से उनके निप्पल को पिंच करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से डीप ब्रेथ लेते हैं और ते को अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुल करने लगते हैं और ते को बहुत ही अपनी सेक्सी वॉइस में कहते हैं कि ते प्लीज़ क्लेम मी, आप मुझे फिर से अपना बना लीजिए। वो ये सब कहते हैं, जिसे सुन के ते काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड एक्साइटेड फील करते हैं। वो इतने ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं कि वो स्वेट फील करना शुरू कर देते हैं। ये सुनते ही ते तुरंत ही अपने शर्ट के बटन्स को अनबटन करते हैं और अपनी शर्ट को उतार कर तुरंत ही फ्लोर पे थ्रो कर देते हैं और वो
जंगकुक के ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक की और ते की नेकेड बॉडी एक दूसरे से क्लैब हो रही होती है और वो एक दूसरे के स्किन के टच को फील कर रहे होते हैं। ते उनको बहुत ही सॉफ्ट और डीप किस कर रहे होते हैं उनके लिप्स पे, पर जंगकुक लिप्स किस के बीच में ही ते के सॉफ्ट और पिंकिश लिप्स पे हल्का सा बाइट करते हैं, जिसकी वजह से ते उनकी तरफ अपनी आइज़ को ओपन करके देखने लगते हैं और स्मक करके बोलते हैं कि बेबी बॉय को लगता है पनिशमेंट चाहिए। वो तो ये सुनते ही जंगकुक बहुत ही अपने शाय फेस के साथ और अपनी बहुत ही शाय वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ डैडी पनिश मी, और वो ये कहकर ते की तरफ अपनी हंग्री आइज से देखने लगते हैं। तो ते तुरंत ही उन्हें बेड पे पुश कर देते हैं और उनके ऊपर आके उनके निपल पे बहुत ही हार्शफुल तरीके से बाइट कर लेते हैं, उन्हें सक करना शुरू कर देते हैं, जिसे फील करके कुकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ते के हेयर में अपने हैंड को ग्रिप करते हैं और उन्हें अपनी चेस्ट पे और भी ज़्यादा पुश करने लगते हैं। ते एक हैंड से उनकी दूसरी चेस्ट को मसाज देते हैं, मसाज कर रहे होते हैं और वो काफ़ी देर तक उधर सक करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक को वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। पर ते बार बार उनकी चेस्ट पे बाइट कर रहे होते हैं, उनके निपल पे बाइट करते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ डैडी डोंट बाइट मी, आपके कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं तो ते उधर उनके निपल को अपने माउथ से निकालते हैं और वो कहते हैं कि डैडी को इससे अच्छा फील हो रहा है, बेबी तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इतने दिन तक तुमने अपने डैडी को अपने से दूर रखा है, तो डैडी यू शुड बी अ पनिश। और वो ये कहकर उनके ऊपर आ जाते हैं और उनकी दूसरी निपल को अपने माउथ से कैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक और लिक करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उधर भी बहुत ज़्यादा बाइट के मार्क बनाते हैं, वो उनके ऐसे ही पूरे एब्स पे बाइट के मार्क बनाते हैं, सक करते हैं, वो उनके शोल्डर पे बाइट के मार्क देते हैं और हर सेकंड जंगकुक सिर्फ ते के नाम के साथ मौन कर रहे होते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा हार्शफुल तरीके से ग्रोन कर रहे होते हैं। उनके मौन और ग्रोन के साउंड से पूरा रूम फिल हो रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। जब भी ते जंगकुक के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें बेड से पुश करके विंडो के पास लेके आते हैं और वो विंडो के पास उन्हें विंडो की तरफ फेस करके उनके बैक पे किस करना शुरू कर देते हैं। वो जंगकुक के नेकेड बैक पे बहुत ही ज़्यादा हार्शफुल तरीके से बाइट करते हैं और वो उनके वेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा बाइट के मार्क बनाते हैं। वो उनके अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक हर सेकंड सिर्फ ते का नाम लेके मौन करते हैं। वो बहुत ही हार्शफुल तरीके से उन्हें किस कर रहे होते हैं। फिर ते कुकी को टर्न करते हैं अपनी तरफ और वो उनके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेते हैं और उधर बहुत ही हार्शफुल तरीके से सक करना शुरू कर देते हैं और कुकी भी सेम पैशन के साथ उनको किस बैक करते हैं, उनके किस का रिस्पांस देते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं, वो भी ते के साथ एकदम अग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं। ते बिल्कुल एक वाइल्ड एनिमल की तरह कुकी के लिप्स को बाइट कर रहे होते हैं, उन्हें सक कर रहे होते हैं, उन्हें लिक कर रहे होते हैं। पर कुकी हर सेकंड सिर्फ ते के टच को, उनके किस को फील करके काफ़ी ज़्यादा अंदर से वार्म फील कर रहे होते हैं, एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं और वो हर सेकंड सिर्फ ते के नाम से मौन करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।